Welcome back student. Today we are going to solve some numerical which is based upon the topic solution of system of linear inequation in two variables. So basically in this topic we have more than one linear inequation and we have to solve these linear inequation to obtain their graph. So let's start this question. सो बेसिकली जो स्टेप नंबर 1 है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन में चेंज कर देते हैं. सो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं दैट इज़ 3x + 4y = 12, y = 1 एंड x = 0. तो हमारे पास ये क्या आ गई, लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं. तो स्टेप नंबर 2 देखो, जो हमने सिंपल एक लीनियर इक्वेशन के लिए जो एल्गोरिथम जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं सेम स्टेप वो इस एक्सरसाइज में भी होंगे. ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो 6.3 है एनसीईआरटी बुक में. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में क्या होता है, आपके पास मोर देन वन इक्वेशंस होती हैं. आपके पास 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, उनको सॉल्व करके रीजन निकालना होता है बेसिकली. ठीक है, तो आपने जो वही स्टेप फॉलो करने हैं जो आपने 6.2 के क्वेश्चंस में किए थे, जो आपने स्टेप्स वही सेम हैं आएंगे इसमें भी. ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हो गया. स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, स्टेप 2 में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम मीटिंग पॉइंट्स निकालते हैं या इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं विद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो सबसे पहले मैं ये इक्वेशन ले रही हूँ. इस इक्वेशन के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रही हूँ इस स्ट्रेट लाइन का. तो मेरे पास जो लाइन की इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की वो मैंने दोबारा लिख ली. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं x को 0 पुट कर रही हूँ. ओके, सो मैंने जब x को 0 पुट किया इसमें, तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, 3 × 0 + 4y = 12. तो दैट मीन्स 4y = 12. y की वैल्यू क्या आ गई, 3. तो हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे दैट इज़ x0 y3. तो ये मेरे पास पॉइंट आ रहा है. क्लियर. तो मैं यहाँ पे एक टेबल भी ड्रॉ कर लेती हूँ. उसमें आपको x और y की जो वैल्यूज़ होंगी वो ईजिली क्लियर हो जाएंगी क्या क्या है हमारे पास. सो हमारे पास जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू क्या आ रही है, 3. तो अब हमने कौन सा केस निकालना है, जब y की वैल्यू 0 तो हमने देखना है कि x की वैल्यू क्या आ रही है. सो नेक्स्ट केस ले रही हूँ व्हेन y = 0. अब इस इक्वेशन में y 0 डाल देंगे तो 3x + 4 × 0 = 12. दैट इज़ 3x = 12 एंड x = 12/3. दैट मीन्स 3x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4. तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमने लिख दी, x की वैल्यू 4. तो जो पॉइंट्स आएंगे, कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास दैट इज़ x4 y0. क्लियर है. तो ये हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए हैं इस स्ट्रेट लाइन के विद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ओके, और नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, y = 1. तो अगर आपको मालूम है अगर y = 1 होता है तो पॉइंट क्या होता है, x0 y1. और x अगर 0 है तो y भी हम 0 ही कंसीडर करेंगे. जो वैल्यू नहीं होती वो हम 0 ले लेते हैं. ठीक है, तो y = 1 के ऊपर अगर y = 1 की लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो वहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो x की वैल्यू होती है वो 0 होती है. ठीक है, ये अपने माइंड में ज़रूर रखना. तो हमारे पास स्टेप 2 हो गया. स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ओके, सो मैं क्या करने लगी हूँ, ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ. ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी. ठीक है, और ये वाई एक्सिस. ठीक है, अब हम पॉइंट देख लेते हैं. हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट 4 आ रहा है तो मैं जस्ट 4 यूनिट्स कंसीडर करती हूँ. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक, -1 -2 -3 -4. 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. तो ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट्स जो हैं वो ले लिए हैं. क्लियर. अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को क्या करना है, प्लॉट करना है. फर्स्ट मेरे पास क्या है, x0 y3. x0 y3 मतलब 3 यूनिट्स इस साइड जाएंगे हम, क्योंकि y जो है वो पॉजिटिव है. तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0,3. नेक्स्ट है 4,0 मतलब आपने x पे 4 यूनिट्स कवर करने हैं. 1 2 3 4. अगर माइनस होता तो मैं इस डायरेक्शन में जाती. तो 4 यूनिट्स यहाँ पे कवर कर लिया. और आपको मालूम है कि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो आपने यहाँ पे ये 4,0 ले लिया. ठीक है, उसके बाद अब हम क्या लेंगे, अब हमने स्ट्रेट लाइन बनानी है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने लगी हूँ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए. ये देखो, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है, उसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या था, y = 1.
ठीक है। ये पॉइंट कहाँ पे आएगा हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 1, x 0, 0,1 पॉइंट ये होता है हमारे पास, x 0 y 1, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। अब हमें मालूम है कि y इज इक्वल्स टू 1 की जो लाइन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ये कौन सी है, y इज इक्वल्स टू, देखो लास्ट आपके पास जो एक्सरसाइज थी उसमें एक ही इनइक्वेशन होती थी, तो आप उस स्ट्रेट लाइन के आगे उसकी इनइक्वेशन नहीं लिखते थे, ठीक है। बट अब क्या करोगे आप अब लिखा करोगे। क्लियर है कि आपने ये वाली लाइन कौन सी ड्रॉ करी है और ये वाली लाइन कौन सी ड्रॉ करी है, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमारे पास कौन सी है, 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, इक्वल्स टू 12, क्योंकि ये मैं स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे रीजन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर रीजन की बात करती तो यहाँ पे मैं ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 12 लिखती, ठीक है। अभी मैं रीजन नहीं ले रही हूँ, अभी मैं जस्ट स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 लिखा है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, ये देखो x 0 y 0, तो नेक्स्ट पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अभी हम पॉइंट्स ले रहे हैं, अभी हमने ना रीजन की बात नहीं की है, ठीक है। तो अब हम रीजन की बात करते हैं। हमारे पास देखो क्या था, फर्स्ट 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12, तो हम क्या करते हैं इस स्टेप के बाद। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे हमने थिक लाइन यूज़ की है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू का साइन है। क्लियर, अगर सिंपल ग्रेटर दैन का साइन होता तो मैं क्या करती, डॉटेड लाइन लगाती, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ये 4 जो स्टेप हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। स्टेप नंबर 5 करने लगी। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, रीजन चेक करते हैं, ठीक है। तो रीजन चेक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम ओरिजिन की हेल्प से रीजन चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास लीनियर इनइक्वेशन है दैट इज़ 3x + 4y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 12। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे। 0 + 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स जो 0 है वो बड़ा है 12 से, तो ऑब्वियस है ये फॉल्स कंडीशन है। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो हमारे पास है y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, तो इसके लिए चेक करेंगे। आपने क्या करना होता है, x और y दोनों की वैल्यूज़ को 0 पुट करना होता है। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, 0 विच इज़ 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, अगेन ये कंडीशन मेरे पास क्या आ रही है, फॉल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास था x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ये देखो, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 हमारे पास क्या आएगा, यही पॉइंट आएगा, 0 से बड़ा पॉइंट, 0 0 के इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ से हमें सिर्फ ये पता लगेगा कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, x की वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है। तो हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पर होती है, ये अगर y एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस से राइट हैंड साइड पे जितने भी x की वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो ये वाला सारा रीजन आएगा। आप ये वाला जो रीजन है वो कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। क्लियर, अगर यहाँ पे y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 आता तो मैं क्या करती, y की वैल्यू चेक करती पॉजिटिव कहाँ पे है। अगर यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में जो आपके पास y होता है, इस क्वाड्रेंट में भी आपके पास y नेगेटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में भी आपके पास y जो है वो नेगेटिव होता है। मुझे क्या चाहिए, अगर यहाँ पे y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 की कंडीशन होती है, y पॉजिटिव चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे ये दोनों रीजन सेलेक्ट करती, ये रीजन क्या कर देती, क्रॉस कर देती, ठीक है। सो सेम यहाँ पे अगर x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव लेनी है। तो x की वैल्यू जो पॉजिटिव है कौन से क्वाड्रेंट में होती है, x की वैल्यू जो पॉजिटिव है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो आपने ये रीजन पहले ही क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है अपने आंसर में से, ठीक है। तो ये वाला हमने केस चेक कर लिया। अब इस केस की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 है, तो और ये फॉल्स कंडीशन है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में 1 से आउटवर्ड की जो रीजन है वो हम कंसीडर करेंगे। तो ये देखो ये वाला साइड है वो मैं कंसीडर नहीं कर सकती, तो मैंने क्या किया, y जो है यहाँ पे ये वाले रीजन पे लेंगे। मैं स्केच से ही ड्रॉ करती हूँ, ये वाला रीजन आएगा, ठीक है। क्लियर है, ये कंडीशन भी हमारे पास आ गई। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये लीनियर इनइक्वेशन। अब इसको देखते हैं, 3x + 4y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 12 मीन्स आपके पास स्ट्रेट लाइन से क्या आएगा,
आउटसाइड वाला रीजन आएगा, क्योंकि हमने जो 0 0 है वो रीजन इंक्लूड नहीं करना है अपने आंसर में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है 3x + 4y = 12, इसको किसी और स्केच से कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियर रहे। इसका मैं ये वाला रीजन ले रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये चेक करो सबसे पहले अब कि कौन सा रीजन है जो कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हमने ड्रॉ की है, और इसमें भी सिर्फ एक ही ब्लैक कलर का शेडेड रीजन जो आ रहा है, और यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ, इसके बाद ही आपके पास क्या रहा है, दोनों ही लाइन के कॉमन रीजन। इसको मैं क्या कहूँगी, कॉमन रीजन। हमने सिर्फ कॉमन रीजन चेक करना है। इस केस में क्या आ रहा है, इस केस में भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इस लाइन की वैल्यूज़ है वो इस रीजन में नहीं आएंगी। तो ये मैंने रीजन क्रॉस कर दिया, सेम ये रीजन भी क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास दोनों ही लाइंस की वैल्यूज़ नहीं आ रही है, मतलब जो दोनों ही स्ट्रेट लाइंस या इनिक्वेशन है उसकी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो यहीं पे सिर्फ यही हमारे पास इतना पोर्शन है जहाँ पे आपके पास दोनों ही इन इक्वेशन की वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं। तो जो कॉमन रीजन होगा वो ये होगा, आपने इस रीजन को शेड कर देना है। ठीक है, पेंसिल से इस रीजन को प्रॉपर ऐसे शेड करना है। तो आप ध्यान रखना कि कौन सा रीजन आपके पास आंसर में आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये रीजन, अगर आपने गलती से इस रीजन को शेड कर दिया या इस रीजन को शेड कर दिया या इसको, तो फिर पूरे 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने माइंड में ज़रूर रखना। ओके।